हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, पिछले वीडियोस से मुझे जो प्यार मिला आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा है कि मेरी इस छोटे से यूट्यूब फैमिली में कुछ नए मेंबर भी शामिल हुए हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उन लोगों को एक बार और थैंक यू, धन्यवाद। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। इस चैनल में मैं लाता रहता हूँ तरह तरह के कंटेंट आपके लिए, अलग अलग तरह के विषय। क्या पता कौन सा टॉपिक आपके लायक निकले। और यदि कोई टॉपिक आपके लायक नहीं है तो उस वीडियो को मत देखना, अगर चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखे रहना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम सभी के लिए है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और यदि वीडियो लंबी होती है तो इसे कहीं सेव करके रख लेना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और आराम से इसे रात को इत्मीनान से देखना कि आपको पूरी बात समझ में आए। कोई भी चीज़ यदि आप दोस्तों अधूरा देखेंगे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, और बल्कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूबर्स को बहुत सारी लोग नेगेटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि वीडियोस को कोई पूरा देखता नहीं है। हर कोई फॉरवर्ड कर करके देख लेता है, वो बीच में क्या बोला क्या नहीं बोला, और ये सब चीज़ें लोगों को फिर समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप आराम से रात को देखिए, वरना हमारा मेहनत और आपका डाटा दोनों ही वेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एसी का इस्तेमाल कैसे करें। एसी यानी कि एयर कंडीशनर। आज की ये वीडियो इसी के ऊपर है। अब हालांकि आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे और कहेंगे कि भाई तू हमें एसी के बारे में बताएगा कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। भैया, पैसे हमारे हैं, हमारा शौक़ है, हम इसका बिजली का बिल भरते हैं, तू बताने वाला कौन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको इस धरती से प्यार है, तो इसको ज़रूर समझिए और देखिए जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं समय समय पर दोस्तों प्रकृति के बारे में भी कोई ना कोई टॉपिक वीडियो लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नेचर लवर हूँ। और चूंकि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो इसके बारे में एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे होंगे कि पहले के ज़माने में जो टेम्परेचर हुआ करता था वो बहुत कम हुआ करता था। आजकल का टेम्परेचर जो है वो 41, 42, कहीं कहीं शायद इससे भी ज़्यादा जा रहे होंगे। धरती, हमारी दुनिया इतनी गर्म हो रही है और इसे दिन पर दिन हम और गर्म करते जा रहे हैं। हालांकि इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की कटाई, कल कारखानों का बढ़ना, गाड़ी मोटर से निकलने वाली जो भी धुआं, जो भी कहते हैं आप, जो भी उसको समझ लीजिए, जिस जिस कारण से हो रहा है आप सबको भी पता है। खैर, इन सब तमाम बातों पर हम आज नहीं जाएंगे। आज हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ एसी के ऊपर में। रीज़न इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है। आइए समझें कि क्या है और कैसे है। कि धरती का टेम्परेचर हमें 35 लास्ट होना चाहिए। हम ऐसा कर दें दुनिया को, ऐसे रखें दुनिया को कि 35 लास्ट हो, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ भी रही हो तो 37 हद से ज़्यादा हो, लेकिन इससे आगे ना जाए। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसका रीज़न दोस्तों कोई और नहीं है, इसका रीज़न है हम ही लोग। हम ही लोगों ने इसको इतना आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा ना तो किसी भी चीज़ पर कंट्रोल है, ना ही हम उसको करना चाहते हैं। आबादी दिन पर दिन हम बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी तो जंगल खत्म होंगे, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगी। और जंगल खत्म होते जाएंगे तो एक दिन ये धरती ही खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने एक बात बार बार सुनी होगी, न्यूज़ चैनल वगैरह में भी आजकल आ रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, कई बार कानों में पड़ जाता है। हालांकि न्यूज़ में देखता नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब में भी दिख जाता है और भी बहुत सारी जगहों में दिख जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये प्रॉब्लम अब गंभीर होते जा रही है। आपने देखा होगा ग्लेशियर्स के पिघलने के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं, आपको भी मालूम होगा, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन इसको रोकने के लिए हम आप कुछ नहीं करते। यही करना है, क्योंकि इसे कोई और नहीं करेगा। ये हमारी धरती है, हमारी दुनिया है, हमें ही बचाना होगा और जिम्मेदारी से करना होगा। ये सिर्फ वीडियो देखकर काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को लागू भी करें, अमल करने की कोशिश करें। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम धरती को छोड़ें और सलामत रखें ताकि वो लोग वहाँ आराम से रह सकें, तो आपको ये करना ज़रूरी है। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दिन पर दिन उसके पिघलने के कारण जल स्तर यानी कि समुद्र का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने इसके पीछे दावा किया था कि कुछ दिनों में एक जगहें, कुछ एक शहर, गांव, कस्बे डूब जाएंगे पूरी तरह से। अभी भी कुछ एक ऐसे दावे हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे और भी कुछ शहर हैं जो डूबने वाले हैं, उनको भी मार्क करके रख दिया गया है। और इन दावों में सच्चाई भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो बहुत दिन के बाद होगा, बहुत, अभी तो दिल्ली दूर है, इस तरह की बात नहीं है दोस्तों। जिसके लिए दावा किया गया था आप लोग खुद खोज के देख सकते हैं। वो कुछ एक जगह, कुछ एक गाँव, कस्बे वाकई में पानी के अंदर आ चुके हैं। वैज्ञानिक इसको लेकर के चिंता भी जता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघलेंगे, ये बर्फ़ के पहाड़, तो जल स्तर तो बढ़ेगा, और पानी अगर बढ़ गया तो ये पूरी दुनिया डूबने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए अब एसी पर भी आते हैं। ये एसी
इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ बटाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग में से बहुत से लोग इस बात को भी कहते होंगे, मैंने भी सुनी है कि जो बड़े शहर होते हैं, और आपने आजमाया भी होगा, बड़े शहर छोटे शहरों से या गांव से थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि बड़े शहरों के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा एसी का इस्तेमाल होता है। अब वो एसी जो घर के अंदर, कमरे के अंदर तो बहुत ही सुख देता है, पूरे माहौल को ठंडा कर देता है, लेकिन वही एसी बाहर आग उगलता है। ये भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब ज़रा इसको एक उदाहरण से समझें कि जब ठंड का मौसम होता है तब आप लोग रूम के अंदर एक रूम हीटर चलाते हैं या फिर वो गर्म एसी चलाते हैं, तो उसकी जो गरम गरम सी हवा होती है या उसकी जो आँच होती है, उस आँच के ज़रिए आपका पूरा रूम, पूरा इन्वायरमेंट गर्म हवा भर देता है पूरे इन्वायरमेंट को, जिससे कि आपको ठंड नहीं लगती, आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यानी कि पूरे एयर को इस तरह का बना देता है। तो सोचिए, हर तरफ एसी चल रहा है। इस पूरे वर्ल्ड की बात सोचिए आप, अपने शहर गांव की नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने सारे एयर कंडीशनर चल रहे हैं जो कि बाहर की ओर आग ही उगल रहे हैं। यानी कि कमरों को तो ठंडा करते हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह से गर्म हवा, और ये गर्म हवा ही हवा के साथ में शामिल होकर पूरे इन्वायरमेंट को गर्म कर रही है कहीं ना कहीं। यही गर्मी उन ग्लेशियर्स को पिघलाने में मदद करती है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न है, पेड़ों की कटाई वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसको समझिए। और गांव कस्बों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि गांव में थोड़ी ठंडक होती है, गांव में या फिर छोटे शहरों में थोड़ा मौसम अच्छा है। इसका रीज़न यही है। और यदि हम आज से पहले की बात करें, यदि हम 90s की भी बात करें, जो कि मेरा फेवरेट टाइम है, तो उस दौर में भी इतनी ज़्यादा एसी का इस्तेमाल लोग नहीं करते थे, थोड़ा अभी से कम था, और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों कि ठंड के समय में ठंड आती थी, उस समय गर्मी में गर्मी आती थी, और बरसात में बरसात होती थी। लेकिन आजकल के मौसम का आलम देखिए, कभी भी कोई भी मौसम चलता है। गर्मी तो मानो हमेशा की हो गई है। अब ऐसे फैशन चल रहे हैं कि ठंड के दिन में भी लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा, आप खुद भी करते होंगे, और उसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है दोस्तों क्योंकि धरती को हमने गर्म कर दिया है। इसीलिए हर कोई अपने अपने ज़माने की बात करता है। जैसे कि आपके दादा परदादा अपने ज़माने की बात करते रहे होंगे कि हमारे ज़माने में मौसम और अच्छा हुआ करता था, ऐसा होता था, वैसा होता था। आप कहते होंगे कि अपने बच्चों से, मेरे ज़माने में जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। तो ये जो ज़माने की बात हम करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि मौसम अपने आप, वरना इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। हम लोगों ने इसको कर दिया है, कुदरत ने तो इसका हर चीज़ फिट करके रखा है, लेकिन हम लोगों ने कुदरत से छेड़छाड़ी करके उसको ख़राब करने की कोशिश की है, जिसका परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं। और आज के बच्चे वो मौसम देख ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही आगे जा कर के तो ये धरती ही शायद ना रहे, तो किसी का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। जब भी कोई प्रकृति की बात करता है, इस तरह की बातें करता है, लोग उसको बड़े ही लाइटली लेते हैं। लेकिन देखिए, जिस जगह में पानी भर चुका है, वहाँ के लोगों से पूछिए उसकी अहमियत क्या है। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे। इतने सारे एसी पूरे वर्ल्ड में, सोचिए कितने एसी चल रहे होंगे, और उन सब की गर्म हवा इस हवा के साथ में शामिल होकर धरती को, क्लाइमेट को कितना ज़्यादा गर्म करती होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी अब गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई देती। क्योंकि कुछ ऐसा होगा नहीं कि एयर कंडीशनर को बंद कर दिया जाए, लोग उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से आज ऐसे कुछ सल्यूशन शेयर करना चाहता हूँ जो आपको सटीक भी लगेंगे, सही भी लगेंगे, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नहीं तो कुछ असर पड़ेगा। देखिए, जो भी लोग दोस्तों इस चीज़ को छोड़ सकते हैं यदि, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चूंकि ये चीज़ पॉसिबल मुझे नहीं लगती, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है लोगों को, पूरी तरह से ख़त्म होना इसका तकरीबन नामुमकिन है। अब तो और एडवांस चीज़ें आते जा रही हैं, और यही अपडेशन हमें मौत की तरफ भी लेके जा रहा है। तो चलिए जानें कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एसी का इस्तेमाल आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। मेरी समझ में मैं कहता हूँ एसी का इस्तेमाल आप लोग अपने कार में करें। जब चला रहे हैं कार, तो आप उसमें एसी का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं भी जाइए। थिएटर में, सिनेमा हॉल्स में एसी का इस्तेमाल हो सकता है। बड़े बड़े ऑफिस में आजकल बहुत ज़्यादा एसी हर जगह उनके लगा हुआ होता है। तो ऑफिस वालों को वैसे तो कहना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि हमें एसी को छोड़ के वैसे हो सके तो कूलर की तरफ वापस जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे अच्छे कूलर भी मिलते हैं। पहले भी ऑफिस में या अब भी कहीं कहीं ऑफिस में कूलर का इस्तेमाल होता है, और वो अपने टेम्परेचर को वहाँ सही रखते हैं। लेकिन बड़े ऑफिस जो होते हैं और जो शानदार ऑफिस बना के रखते हैं लोग, उसमें 24 घंटे एसी जो चलता है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो लोगों को खुद ये बात सोचनी चाहिए। माना कि सुख की चीज़ है, लेकिन जितना सुख देती है उतना ज़्यादा दुख आगे हम सबको मिलेगा। इसीलिए मेरा कहना यही है कि एसी का इस्तेमाल आप लोग
सभी कम से कम करें। खुद मैं भी वैसे ही करता हूँ। कहने को कूलर की हवा भी काफ़ी अच्छी होती है। आज से पहले जब बहुत ज़्यादा लोग एसी इस्तेमाल नहीं करते थे तो कूलर का ही दौर था। हालांकि इसमें एक झमेला होता है कि इसमें पानी भरना पड़ता है, वो लोगों को थोड़ा बोर लगता है, मगर फिर भी वो नेचर के लिए अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि कूलर से इतना ज़्यादा कुछ हार्म होता होगा। एसी से ही होता है जो भी होता है। एसी इस्तेमाल कीजिए, सिनेमा हॉल में कीजिए, और कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा करते हैं लोग। जैसे कि कभी कभी मैं एसी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करता हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम नींद ही नहीं आ रही है, उस दौरान मैं उसी रात एसी चलाता हूँ। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप कोशिश करें कि दिन भर सारा दिन एसी ना चलाएं, सारा दिन एसी के अंदर ना रहें। कोशिश कीजिए कि आप रात को ही या तो एसी चलाएं। इन सब चीज़ों से दोस्तों मैं नहीं कहता बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सुधार इस हवा में, इस एनवायरनमेंट में शायद हो सकती है। और मेरा मकसद तो बाकी यही है कि लोग यदि अच्छे से इस काम को कर दें तो टेम्परेचर ही इतना अच्छा हो जाएगा कि हमें शायद एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा। ये आपको जैसा मैंने कहा कि कभी कभी आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि लोगों की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं एकदम से ज़ोर दे के किसी को कह भी नहीं सकता। और वैसे भी मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मानेंगे ही नहीं इन बातों को, लेकिन कहना अपना काम है दोस्तों। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी कि आपको 2 पल का सुख देखना है या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए फ्यूचर को देखना है, उनके लिए इस धरती को सेव करना है। सब हमारे ही हाथों में है। इसे कोई ऊपर वाला आके खुद नहीं करके जाएगा, हमें आपको ही करना पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई तो समझो भगवान यहीं बैठा है। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगे बात, या शेयर नहीं भी करेंगे तो आप स्वयं इस बात को अपने लोगों से कह दीजिए कि भैया एसी का इस्तेमाल थोड़ा इस तरह से करें, या तो सिर्फ रात को करें, या फिर कम मात्रा में करें, या फिर जिस दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रही है उसी दिन करें, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी दिन जितना हो सके दोस्तों। वैसे कूलर भी बहुत अच्छी हवा देता है, कूलर में रहने की कोशिश करें। अच्छे डिज़ाइन के खूबसूरत कूलर भी आते हैं, शायद हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 35 तक हम लोग इसको अगर रख दें सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। और इतना अगर रह गया तो आराम से पंखों में काम चलेगा, कूलर में काम चलेगा, एयर कंडीशनर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना एनवायरनमेंट को ही ऐसा किया जाए बजाय अपने रूम्स को करने के। तो बाकी जैसे मैंने इस्तेमाल के लिए भी कहा, कार में एसी रहने दो, कार में एसी चलने दो। थिएटर वेटर जाते हैं वहाँ भी एसी लगा हो, अच्छा है। डॉक्टर्स के यहाँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में एसी होते हैं। और बाकी जैसे कि धीरे से यदि टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, लोगों ने इस चीज़ को अगर मान लिया, तब तो शायद वहाँ भी धीरे धीरे इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, आप ट्रेन में एसी इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन में भी एसी होते हैं, तो इन सब चीज़ों में चलेगा, यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि ये अलग मामला होता है थोड़ा। तो चलो मैं इतनी छूट इसमें कहता हूँ कि इंसान को मिल जानी चाहिए, क्योंकि एकदम से धड़ल्ले से कोई चीज़ नहीं बदल जाती, बहुत धीरे धीरे बदलती है, बहुत ही समय लगता है उसके लिए। और ये तो कुदरत है, नेचर है, इसके लिए तो और भी ज़्यादा समय चाहिए। अब अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही कर करके इस धरती को गर्म किया है। तो ऐसे ही है दोस्तों, धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते जा रहा है। और जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, आजकल कारों में खड़े खड़े आग पकड़ती है, ऐसी कई घटनाएं मैंने भी देखी हैं। तो इसीलिए सोचिए कि टेम्परेचर कितना होगा, और इसे कंट्रोल में करने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई ऐसा स्विच किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है कि वो बस उसको दबा दे और ये सब सही हो जाए। इसको करने के लिए पर्यावरण को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल इस पर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है, कहीं कहीं पर योगी सरकार शायद कर रही है, कहीं मैंने सुना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे दुनिया के लिए किया जाए, किसी एक प्रदेश, एक क्षेत्र के लिए नहीं, क्योंकि हम सब इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं। दुनिया को खूबसूरत, ठंडा रहना ज़रूरी है।